रही है। अब यूएस की बात करें तो उन्होंने जो है इजराइल को अपना जो सपोर्ट है वो प्लेज किया है, उनको बैक कर रहे हैं इस पूरे वॉर में। और अब लेटेस्ट जो आ रहा है वो अपने जो मिलिट्री असिस्टेंस है वो इजराइल तक पहुंचा रहे हैं। जो उनका मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको जो है इजराइल की तरफ बढ़ा दिया है और जल्द वो वहां पे पहुंच जाएगा। ऋषभ के पास जाना चाहूंगी। ऋषभ, अगर सपोर्ट की बात करें तो यूएस खुले तौर पर जो है इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और अब जो है मिलिट्री असिस्टेंस भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ये कहना सही नहीं होगा। इजराइल ने साफ साफ कहा है कि हमें किसी असिस्टेंस की जरूरत नहीं, हमें मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, हमें हमारी लड़ाई खुद से लड़ने आती है। ये जो अमेरिकी बेड़ा है जो कि ईस्टर्न सी में जा रहा है, ये मेजरली एक तरीके से शो ऑफ स्ट्रेंथ है यूएस का, एक शो ऑफ सपोर्ट है यूएस का इजराइल की तरफ। इजराइल को इस बेड़े की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती ये देखने वाली बात होगी। अभी कल जब हम उनके राजदूत से बात कर रहे थे यहाँ भारत में, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इजराइल को हम अपनी लड़ाई अपनी है, ना ये पहली बार है जब इजराइल पे हमला हुआ है, ना ये आखिरी बार है जब इजराइल पे हमला हुआ है। हम नहीं चाहते कि किसी और का खून बहे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, अपने खर्च पे लड़ेंगे और अपनी जान पे लड़ेंगे। तो ये इजराइल का कहना है। लेकिन अमेरिका ने एज अ शो ऑफ सपोर्ट अपना एक जंगी बेड़ा इजराइल की तरफ भेजा है, ये दिखाने के लिए कि अगर जरूरत पड़ती है, अगर ऐसी नौबत आती है तो जो अमेरिकी बेड़ा है वो इजराइल की मदद करेगा। अमेरिका इस घड़ी में इजराइल के साथ खड़ा है। जी, और ऋषभ इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है यूएस का सपोर्ट इजराइल को लेके, क्योंकि अगर पैलेस्टीन की बात करें तो ईरान और इराक दोनों ही उनको बैक कर रहे हैं। हमने जैसे कि विजुअल्स ही हमारे पास आए, वहां पे एंटी इजराइल जो है प्रोटेस्ट भी किए गए हैं। तो हाँ, डिविजन्स हैं, कंट्रीज जो हैं अलग अलग सपोर्ट कर रहे हैं दोनों साइड्स को। पर ऐसे मौके पर जब एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है तनाव काफी समय से छिड़ा हुआ है, अब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक और जो है मामला सामने आया है जिसमें यूएस ने जो है इजराइल को सपोर्ट किया है। डेफिनेटली, देखिए जो इजराइल का मामला है, इजराइल में इतिहास अगर आप उठ के देखेंगे तो एक साफ वो है, कुछ देश हैं जो इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। पाकिस्तान इजराइल को नहीं मानता है, सऊदी अरेबिया और बाकी कई देश ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में इजराइल को मान्यता दी है। एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ है मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच में, जिसके बाद कुछ शांति आई थी। लेकिन जो अभी हुआ, जैसे ही पैलेस्टाइन के लड़ाकों ने, आतंकवादियों ने हमला किया इजराइल के ऊपर, फिर दुनिया दो गुटों में बंट गई है। एक गुट जो कि काफी बड़ा है, जो कि इजराइल के साथ खड़ा है और उसका मानना है कि इजराइल को डिफेंड करने का पूरा हक है। वहीं पाकिस्तान जैसे कुछ देश हैं जो ये कह रहे हैं कि ये हिस्टोरिकली एक लड़ाई है जिसमें इफ एंड बट्स के साथ उनका रिस्पांस आ रहा है। लेकिन अगर इसकी तुलना हम यूक्रेन से करें तो देखिए यूक्रेन में दो रेगुलर आर्मीज लड़ रही हैं, यहाँ एक मिलिशिया और एक रेगुलर आर्मी लड़ रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ से ये युद्ध कहाँ जाता है। जी, शुक्रिया ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। सो दैट्स द लेटेस्ट डेवलपमेंट कमिंग इन फैक्ट वी आल्सो गॉट विजुअल्स फ्रॉम लेट नाइट wherein of course there were explosions that blew up the sky and Israel is continuing to pound Gaza. And in fact, those late night visuals clearly show the kind of airstrikes that are currently underway. And Israel is retaliating against the terror attack which has been unleashed on the country. But it is an often repeated refrain: one man's revolution is another man's terrorism. This is the dichotomy that has come to define the ongoing Israel-Hamas conflict. But